2023 जो 12, 13, 14 मार्च को 3 दिन की बैठक समालखा हरियाणा में संपन्न हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये बड़ी सभा होती है। सारे देश भर से, सभी प्रांतों से इसमें प्रतिनिधि और पदाधिकारी आते हैं और प्रमुख इसके निर्णय जो है इसी बैठक में किए जाते हैं। इस बैठक के प्रारंभ में वर्ष भर के अंदर अनेक महानुभाव जो हमें छोड़कर चले गए, उनमें संघ के कार्यकर्ता भी, देश के भी ऐसे गणमान्य व्यक्ति सभी सम्मिलित थे। सबको श्रद्धांजलि दी गई। उसके पश्चात संघ का पिछले वर्ष में क्या क्या कार्य हुए हैं और पूजनीय सरसंघ चालक जी और पूजनीय सर कार्यवाह जी के देश भर में जो भ्रमण हुए देश वर्ष भर में, उनका विवरण भी दिया गया। और फिर संघ के कार्य में क्या विस्तार हुआ है उसके बारे में भी चर्चा। इसके साथ ही फिर आने वाले समय के अंदर संघ की योजना के विषय में भी चर्चा। उसमें एक तो प्रमुख एक प्रस्ताव पारित किया जो संघ के कार्य को और देश की दिशा को भी आने वाले वर्ष में मार्गदर्शन करने वाला है। स्वराष्ट्र, स्वावलंबन, स्वदेशी और स्वरोजगार, इन विषयों पर जो केंद्रित है वो प्रस्ताव, उसके थोड़ी मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव के अतिरिक्त इस वर्ष में 3 महापुरुषों के दिन भी हैं, जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उनकी 200वीं जन्म शती भी इस वर्ष है। तो उनके ऊपर एक वक्तव्य सर कार्यवाह जी द्वारा वो दिया गया। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका राज्यारोहण, उसके भी 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत के अमृत काल और संघ के 100वें वर्ष की ओर बढ़ती यात्रा के समय में समाज को दिशा देने का कार्य करेगा। संघ के 100 वर्ष भी होने वाले हैं 2025 में, आप जानते हैं। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समस्त समाज राष्ट्र के नवोत्थान की राह में आने वाले सभी कंटकों को दूर करने के लिए कार्य करते रहेंगे, सभी रुकावटों को दूर करें। बैठक में प्रस्ताव के अतिरिक्त महर्षि दयानंद और ये मैंने बताया छत्रपति शिवाजी और भगवान महावीर, इनके निर्वाण, इन पर भी वक्तव्य हुए। और सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार भारत के सनातन मूल्यों के आधार पर होने वाले नवोत्थान को विश्व स्वीकार कर रहा है। हम देख रहे हैं देश दुनिया के अंदर भारत की कई बातें, जैसे योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सारे विश्व में स्वीकार किया है। ऐसे ही चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद को स्थान दुनिया भर के अंदर मिल रहा है। तो एक प्रकार से भारत की जो प्राचीन हमारी सभ्यता है और वसुदेव कुटुंबकम के सारा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है, इसकी अवधारणा पर जो हमारा देश की जो ये भूमिका है, ये विश्व इसको बड़े आदर से स्वीकार कर रहा है। और इसके आधार पर विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण के लिए भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए अग्रसर हो रहा है। राष्ट्र के नवोत्थान के लिए हमें परिवार संस्था, अब देश के भीतर तो परिवार संस्था को दृढ़ करना है, बंधुता पर आधारित समरस समाज का निर्माण करना है, जाति का भेद ना हो, प्रांत का भेद ना हो, ऐसा समरस समाज अपने देश के अंदर बने, इसके लिए प्रयास करने हैं। तथा स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विकास के लिए, उसके लिए उद्यमिता यानी ये एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हमें प्रयास करने हैं, स्वरोजगार के लिए, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित करते हुए इस बात को भी रेखांकित किया कि जहां अनेक देश भारत की ओर सम्मान और सद्भाव रखते हैं, वहीं भारत के स्व आधारित यानी अपने देश का, अपनी राष्ट्रभक्ति पर आधारित इस पुनरुत्थान को
विश्व की कुछ शक्तियां स्वीकार नहीं कर पा रही। अब उसका विश्लेषण आप प्रेस के लोग हैं, करते ही हैं, आप जानते हैं कौन शक्तियां हैं जिनको भारत की उन्नति और विश्व के अंदर स्थान जो है वो उनको भा नहीं रहा है। तो ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसे हमारे पड़ोसी देश और कुछ देश के भीतर और बाहर की शक्तियां, वो इस प्रगति से, देश की जो बढ़ती हुई शक्ति से प्रसन्न नहीं है और हिंदुत्व के विचार का विरोध करने वाली देश के भीतर और बाहर की अनेक शक्तियां निहित स्वार्थों और भेदों को उबार कर समाज में परस्पर अविश्वास, तंत्र के प्रति अनास्था और अराजकता पैदा करने हेतु नए नए षड्यंत्र रच रही है। हमें इन सब के प्रति जागरूक रहते हुए उनके मंतव्यों को भी विफल करना होगा। तो एक जो काम देश को आगे बढ़ाने का है, उसके साथ ही ऐसी शक्तियों को, उनको भी अपना स्थान दिखाने का जिम्मा जो है वो इस देश की शक्तियों के लिए है। ये अमृत काल हमें भारत को वैश्विक नेतृत्व प्राप्त कराने के लिए सामूहिक उद्यम करने का अवसर प्रदान कर रहा है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने इस प्रस्ताव के माध्यम से प्रबुद्ध वर्ग सहित संपूर्ण समाज का आह्वान किया है कि भारतीय चिंतन के प्रकाश में सामाजिक, शैक्षिक यानी एजुकेशन में, आर्थिक इकोनॉमिक और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक और न्यायिक संस्थाओं सहित समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में काल सुसंगत रचनाएं विकसित करने के लिए इस कार्य में संपूर्ण शक्ति से सहभागी बने, जिससे भारत विश्व मंच पर एक समर्थ, वैभवशाली और विश्व कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में समुचित स्थान प्राप्त कर सके। मैंने आपको प्रस्ताव की भावना जो थी उससे अवगत कराया है। अब मेरे साथी डॉक्टर विक्रांत जी संगठनात्मक बातों की चर्चा करेंगे। नमस्कार। जैसे डॉक्टर गौतम मेंगी जी ने बताया कि जो वहाँ प्रस्ताव पारित और कुछ 3 वक्तव्य पूजनीय सर कार्यवाही द्वारा आए, उसके साथ ही इस बैठक के अंदर अपने संघ की संगठनात्मक रचना में हम कहाँ खड़े हैं, अपना कार्य कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, उस पर भी विचार चिंतन मंथन हुआ है। तो इस बैठक में यह जो जैसे बताया कि प्रतिनिधि सभा अपने इस संघ की सबसे बड़ी ये जो बैठक रहती है वर्ष भर में, तो इसके अंदर लगभग अपने संघ और विविध क्षेत्र के लगभग 34 संगठनों के 1474 ऐसे जो प्रतिभागी इस प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हुए और श्रद्धांजलि के पश्चात माननीय सर कार्यवाही ने जो वार्षिक प्रतिवेदन किया, उसके अंदर कुछ जो उल्लेख जो आया है कि अपना जो संघ कार्य जो राष्ट्र की स्थिति है वह मैं आपके समक्ष रखता हूँ। उसमें वर्तमान में पूरे देश के अंदर 42,613 स्थानों पर ऐसे 68,651 ऐसे अपने संघ की लगने वाली दैनिक शाखाएं हैं। ऐसे ही 3 प्रकार अपना संघ में रहता है, शाखा, मिलन और एक मासिक मंडली। साप्ताहिक मिलन रहता है। ये जो शाखा का वृत्त है ये रोज लगने वाली शाखा है। और 26,877 ऐसे अपने साप्ताहिक मिलन पूरे देश के अंदर चलते हैं और 10,412 मंडली जो मास में एक बार। ऐसा यदि हम कुल देखें तो देश के अंदर वर्तमान में 71,355 स्थानों पर संघ का प्रत्यक्ष कार्य है। इसके अतिरिक्त संघ में अपनी एक सेवा बस्ती योजना रहती है, जो अपने देश के अंदर ऐसी बस्तियां हैं जहां अभावग्रस्त अपना समाज रहता है। ऐसी कुल सेवा बस्तियां देश के अंदर 38,283 बस्तियां हैं और उसमें अभी इसमें हम काफ़ी पीछे हैं, उसमें प्रयास चल रहा है। 7,508 ऐसी सेवा बस्तियों में भी अपना संघ कार्य चलता है। इसके अतिरिक्त एक आंकड़ा जो पूरे देश के अंदर अपने प्राथमिक शिक्षा वर्ग